नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, मधुसूदन मिस्त्री कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव इंचार्ज हैं। उन्होंने खुद ही कांग्रेस चुनाव प्रक्रिया के फर्जीवाड़े की पोल खोल दी है। जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आनंद शर्मा ने जो यह आरोप लगाया है कि वोटरों की सूची ही तैयार नहीं की गई, निचले स्तर पर वोटरों का चुनाव ही नहीं हुआ, तो मधुसूदन मिस्त्री ने कहा कि आनंद शर्मा खुद भी ऐसे ही एआईसीसी के सदस्य बनते रहे हैं। यानी गुलाम नबी आजाद ने अपनी चिट्ठी में यह जो बात लिखी थी कि कांग्रेस संगठन की चुनाव प्रक्रिया तमाशा और दिखावा है, देश में कहीं भी किसी भी स्तर पर संगठनात्मक चुनाव नहीं होता, 24 अकबर रोड पर बैठकर ही लिस्ट बनाई जाती है और प्रदेश अध्यक्षों को उस पर दस्तखत करने को कह दिया जाता है। बूथ, ब्लॉक या जिला स्तर पर कहीं भी वोटर लिस्ट प्रकाशित नहीं की जाती। उस लिस्ट के आधार पर चुनाव करवाए जाते हैं। कांग्रेस मुख्यालय में बैठी एक जुंडली ने उस कांग्रेस को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है जो कभी राष्ट्रीय आंदोलन हुआ करती थी। यह बात गुलाम नबी आजाद ने अपनी चिट्ठी में लिखी थी। तो कांग्रेस अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री ने इस बात की पुष्टि करती है कि कांग्रेस में ऐसे ही होता है। आनंद शर्मा भी ऐसे ही एआईसीसी के सदस्य बनते रहे हैं। असल में आनंद शर्मा ने कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में कुछ सवाल उठाए थे और वे सवाल वही थे जो गुलाम नबी आजाद ने अपनी चिट्ठी में उठाए थे। कांग्रेस पार्टी के संविधान में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव करने की एक प्रक्रिया है। कांग्रेस में सबसे पहले 1 साल तक सदस्यता अभियान चलता है। सदस्यता के बाद बूथ कमेटी और ब्लॉक कमेटी बनती है। बूथ कमेटी और ब्लॉक कमेटी मिलकर एक पीसीसी सदस्य चुनते हैं। यही चुने हुए पीसीसी सदस्य प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के बाद कांग्रेस कार्यसमिति का चुनाव होता है। यह कार्यसमिति कांग्रेस में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस के सारे महत्वपूर्ण फैसले यही समिति लेती है। कांग्रेस कार्यसमिति इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वह पार्टी के अध्यक्ष को भी कंट्रोल करती है। आपको याद दिला दूं कि इसी कार्यसमिति ने 1998 में कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी को निकाल बाहर किया था। कार्यसमिति का चुनाव करने की अलग प्रक्रिया है। पीसीसी डेलीगेट यानी प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के जो सदस्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, वे अपने में से हर 8 सदस्यों पर एक एआईसीसी का मेंबर भी चुनते हैं। मान लीजिए किसी प्रदेश में पीसीसी के 80 सदस्य चुने गए, तो उस राज्य से एआईसीसी के 10 सदस्य चुने जाएंगे। यानी हर 8 पीसीसी सदस्यों पर एक एआईसीसी मेंबर। एआईसीसी के सदस्य कांग्रेस कार्यसमिति के 12 सदस्यों का चुनाव करते हैं और इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। एक अध्यक्ष, 12 मनोनीत, 12 चुने हुए, यानी 25 सदस्यों की कांग्रेस कार्यसमिति होती है। पर आज हम सिर्फ अध्यक्ष के चुनाव पर बात करते हैं। आजादी के 75 सालों में 40 साल तक नेहरू गांधी परिवार में से कोई ना कोई अध्यक्ष रहा है, तो 35 साल पार्टी की कमान गांधी परिवार से बाहर रही। पिछले 3 दशक में सिर्फ 2 ही ऐसे मौके आए हैं जब चुनाव करवाने की जरूरत पड़ी हो। 1997 में सीताराम केसरी के खिलाफ शरद पवार और राजेश पायलट ने चुनाव लड़ा था। 1998 में गांधी परिवार के वफादारों ने सीडब्ल्यूसी की बैठक में सीताराम केसरी का तख्ता पलटकर सोनिया गांधी को अध्यक्ष बना दिया था। इसके बाद सन 2000 में दूसरी बार वोटिंग की नौबत आई, जब सोनिया गांधी को कांग्रेस के भीतर से ही एक दिग्गज नेता जितेंद्र प्रसाद से चुनौती मिली थी और जितेंद्र प्रसाद हार गए, सोनिया गांधी जीत गई। जब से सोनिया गांधी और राहुल गांधी अध्यक्ष बने हैं, तब से डेलीगेट्स का चुनाव होना भी बंद हो गया और सीडब्ल्यूसी के चुनाव होने भी बंद हो गए। सीडब्ल्यूसी के आखिरी 2 चुनाव नरसिम्हा राव के कार्यकाल में और सीताराम केसरी के कार्यकाल में हुए थे। उसके बाद सब कुछ 10 जनपद से मनोनयन से ही चल रहा है। यानी इसके सोनिया गांधी के पहली बार अध्यक्ष बनने के बाद जितनी बार भी चुनाव हुआ है वह फर्जीवाड़ा ही था।
गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा ने जो बात अब खुलकर कही है वह कांग्रेस में सचमुच नई नहीं है। यह जो मिस्त्री ने कहा है कि पहले भी ऐसा होता रहा है तो वह सच है, यह बात नई नहीं है। लंबे समय से सब फर्जीवाड़ा हो रहा है। एआईसीसी में बैठकर ही पीसीसी और एआईसीसी की सूचियां बनती हैं। कोई कहीं किसी स्तर पर कहीं चुनाव नहीं हो रहा। इसलिए आनंद शर्मा ने कहा कि सूची में कौन है इस बारे में ब्लॉक, जिला समितियों और पीसीसी को कुछ पता नहीं है, जबकि कायदे से पीसीसी मेंबर उन्हें ही चुनने थे। लेकिन यह बात मधुसूदन मिस्त्री ने सही कही है कि आनंद शर्मा को क्या यह पता नहीं कि लंबे समय से यही हो रहा है। अब कांग्रेस अध्यक्ष से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात, कांग्रेस का सदस्य वही बन सकता है जो 9 महत्वपूर्ण शर्तों को पूरा करता हो, लेकिन यहां 3 शर्तें ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्हीं की चर्चा करते हैं। दूसरी शर्त है ये, तीसरी शर्त है और 7वीं शर्त है। दूसरी शर्त यह है कि जो कांग्रेस का सदस्य बन रहा है वह आदतन प्रामाणिक खादी बुनकर हो, यानी उसे खुद चरखा चलाना आता हो, यह उसकी आदत में शामिल हो। और तीसरी शर्त यह है कि वह शराब और नशीले पदार्थों से दूर रहता हो। 7वीं शर्त, क्योंकि मैं 3 शर्तों की बात कर रहा हूं जो महत्वपूर्ण है, जिसका आज मैं जिक्र करना चाह रहा हूं, दूसरी, तीसरी और 7वीं। तो 7वीं शर्त यह है कि उसके पास सीलिंग कानूनों से ज्यादा संपत्ति नहीं होनी चाहिए। आज मैं इन 3 शर्तों की जानबूझ करके चर्चा कर रहा हूं। हालांकि अभी यह तय नहीं हुआ है कि राहुल गांधी अध्यक्ष पद के लिए मानेंगे या नहीं मानेंगे। उन्हें मनाने की कोशिश जारी है। अगर वे नहीं मानते हैं तो कई लोग मैदान में उतर सकते हैं। शशि थरूर उन लोगों में से एक हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। वैसे राहुल गांधी मान भी गए तो भी लोक दिखावे के लिए चुनाव हो सकते हैं। यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि ऊपर से जो तय हो जाएगा उसके सामने कोई खड़ा नहीं होगा। सोनिया गांधी के सामने भी खड़े हुए थे। सीताराम केसरी के बारे में सहमति थी, फिर भी सीताराम केसरी के सामने खड़े हुए थे। अगर राहुल गांधी पर ही सहमति बनती है तो आप बताए गए 3 सिद्धांतों को सामने रखकर मूल्यांकन करिए कि वह उन पर खरे उतरते हैं या नहीं उतरते। राहुल गांधी ने चरखे के सामने बैठकर फोटो तो जरूर खिंचवाया है, लेकिन आदतन तो वह कभी भी एक बार भी 5 मिनट के लिए भी चरखा काटने की कोशिश उन्होंने नहीं की होगी। जहां तक शराब सेवन और नशा करने की बात है तो इस बारे में तो उन्हें ही शब्दपूर्वक कुछ कहना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी उन पर कई बार आरोप लगा चुके हैं। 2018 में सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी का डोप टेस्ट करवाने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि वह कोकीन का सेवन करते हैं। इस पर देश भर में बड़ा हंगामा हुआ। कांग्रेस ने स्वामी के खिलाफ देश भर में एफआईआर दर्ज करवाई, जिनकी संख्या 40 के आसपास हो गई थी। जहां तक सीलिंग से ज्यादा जमीन नहीं होने का सवाल है तो किसी को पता नहीं है कि गांधी परिवार के प्रत्येक सदस्य के पास उसके नाम पर कितनी जमीन जायदाद है। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह विश्लेषण आज आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नई वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।